मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 21 अक्टूबर की तैयारियों के हवाले से अवाम के जोशो खरोश पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। लाहौर में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ की आमद की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। नून लीगी रहनुमा ने 21 अक्टूबर की तैयारियों और अवाम के जोशो खरोश पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि लाहौर में 8 अक्टूबर को होने वाला अजीमुशान जलसा नवाज शरीफ के इस्तकबाल का ट्रेलर था। 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। मजीद कहा कि अवाम नवाज शरीफ की वापसी को अपने अच्छे दिनों की वापसी से ताबीर करते हैं। 21 अक्टूबर को अवाम नून लीग इकाई से अपनी मोहब्बत और एतमाद का एक मरतबा फिर इजहार करेंगे। इस वक्त एक ही ऐसा लीडर है जो मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालने की सलाहियत और मंशूर रखता है। सदर आरिफ अलवी ने साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर सदर ममलिकत ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। सदर ममलिकत ने मजीद कहा कि तलखियां खत्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। सदर ने मजीद कहा कि आइंदा आम इंतखाबात मुल्क की तामीर नो के लिए जरूरी तहरीक पैदा करने का अच्छा मौका है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर इलेक्शन कल होता है तो हम कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कराएंगे कैसे। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फजलुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। उन्होंने कहा कि वोट को जिनसे खतरा था वो खतरा अब खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ वोट को इज्जतों से पीछे नहीं हटे हैं। पीपल्स पार्टी ने काबीना में बैठकर नई मर्दमशुमारी का फैसला किया था। नई मर्दमशुमारी हो गई तो नई हल्का बंदियां भी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अमेरिका का पुतला था और चूरन बेच रहा था जो पकड़ा गया। उनका कहना था कि उम्मत मुसलमा का फर्ज है कि फलस्तीन की मदद करें। इस्लामी दुनिया को एक कुव्वत बनकर कशीदगी को हल करना होगा। उम्मत मुसलमा को फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। फलस्तीन ने हिम्मत के साथ अपनी सरजमीन का दिफा किया। ओआईसी का इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाए। हमें अपने इस्लामी भाइयों के साथ खड़ा होना है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने निगरान हुकूमत की जानिब से सेनेट का इजलास तलब न किए जाने पर सख्त तनकीद की है। रजा रब्बानी का अपने बयान में निगरान हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि सेनेट निगरान हुकूमत के दौर में पार्लिमानी एहतसाब इदारों की निगरानी करती है, लेकिन निगरान हुकूमत का क़याम के बाद सेनेट का इजलास तलब नहीं किया गया और सेनेट को निगरान हुकूमत के इक़दामात के एहतसाब से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग की फरोग PIA और सरकारी सनतों की निजकारी निगरान हुकूमत के मैंडेट में नहीं, न ही कानून में की इजाजत है। रजा रब्बानी ने कहा कि महंगाई और दहशतगर्दी में इजाफे पर सेनेट में बहस होनी चाहिए। सेनेट इजलास तलब करने की 2 रिक्वेजिशंस को मजरू किया गया। ऐसा तो मार्शल लॉ के इदवार में भी नहीं हुआ था। मार्शल लॉ में भी सेनेट इजलास रिक्वेजिशन हुई और तलब किए गए।